2009 के बाद अचानक से सलमान खान की लाइफ में तड़ से ग्रोथ आई। वांटेड मूवी आई, उसके बाद धड़ाधड़ बैक टू बैक सुपर हिट सुपर हिट सुपर हिट, सलमान खान का बोलबाला चारों तरफ। और वहीं देखो आदित्य चोपड़ा, यश राज बैनर वाला डायरेक्टर, सारी फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हो रही है। अब उसको लगा एक ही आदमी जो हमारी नैया बचा सकता है, भैया ये लॉस बुकिंग हमको बंद करवा सकता है, प्रॉफिट में एक ही आदमी ला सकता है, सलमान खान के साथ फिल्म बनाते हैं। फिल्म बनाया, एक था टाइगर, सुपर हिट। वो लॉस वाले डायरेक्टर को प्रॉफिट में लाने वाला यही सलमान खान, जिसको कहता था कुछ नहीं आता, इसके साथ काम नहीं करेंगे, उसी ने बचाया तुमको। एक चीज समझ में आती है सर, कभी किसी का मजाक मत उड़ाना। आज अगर किसी का समय खराब है ना, आज अगर वो स्ट्रगल कर रहा है ना सर, आपको नहीं पता कि किस दिन उसका समय बदलेगा, और जिस दिन उसका समय बदला उसकी औकात भी बदल जाएगी। और हो सकता है तुम्हारी रोजी रोटी उसी की वजह से चलने लग जाए, हो सकता है तुम्हारा बाप बन के वो आ जाए। इसलिए कभी किसी के बारे में ये मत सोचना कि आज की औकात कुछ नहीं है। तुम्हें क्या पता कि उसकी औकात किस दिन बदलेगी। औकात बदलने वाला ऊपर वाला है ना, समय बदलने वाला ऊपर वाला है ना। जो लगातार मेहनत कर रहा है, एक चीज तो तय है, आज बदलेगी, कल बदलेगी, परसों बदलेगी, कोई नहीं जानता, लेकिन बदलेगी जरूर। क्या? किस्मत। खेल सब समय का सर, इंसान नहीं बोलता, इंसान का समय बोलता है। और जब इंसान का समय नहीं बोलता तो आदमी चीख चीख के मर जाए, उसकी कोई नहीं सुनता। और समय कब फेवर में आएगा हम में से कोई नहीं जानता। हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है कि हम लगातार मेहनत करते रहें। वो एक रात जरूर आएगी जिस रात हमारी भी किस्मत पलटेगी। यस, एक और स्टोरी सुनाता हूँ सलमान खान और मोनीस बहल की। मोनीस बहल वो पहले के टाइम पे गुंडा बन के आता था, वो हम साथ साथ हैं में देखा होगा, सबसे बड़ा भाई वही था। तो ये दोनों लोग मिले थे पहली बार एक जिम में। तो मोनीस बहल ने पूछा कि क्या करते हो? तो सलमान खान बोले इन दिनों ऑडिशन दे रहा हूँ। नया नया टाइम था उस टाइम पे, पतला दुबला सलमान खान, बदसूरत सा, बहुत ज़्यादा हैंडसम भी नहीं था। तो मोनीस बहल ने वहाँ ऑडिशन दे रहे हो, तुमको तो कोई फिल्म भी नहीं मिला, हम तो 3-4 फिल्म करके बैठे हैं, और हमारी बॉडी भी है, हम देखने में भी स्मार्ट है, तुम तो देखने में भी स्मार्ट नहीं, तुम्हारी बॉडी भी नहीं है, तुमको कौन काम देगा? अरे हम ही को काम नहीं मिल रहा 3-4 मूवी करने के बाद भी, तुमको तो कोई मूवी भी नहीं, तुमको कौन काम देगा? मेरी बात मानो, ये सब काम छोड़ो, कोई ये सब ठीक नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे यहाँ। सर कुछ दिन बाद अगेन समय का पलड़ा, मैंने प्यार किया मूवी मिलती है सलमान खान को सूरज बड़जात्या के द्वारा। और उसी सूरज बड़जात्या को वही सलमान खान लीड विलेन के रोल के लिए मोनीस बहल का नाम रिकमेंड करते हैं। सलमान खान तो सुपरहिट होते होते हैं, रातों रात उनको कामयाबी मिलती ही मिलती है, लेकिन उसके चक्कर में वो मोनीस बहल बीट हो जाता है। तो समझ रहे हो, रातों रात कामयाबी का खेल। ये रातों रात कामयाबी जरूर मिलती है, लेकिन वो लंबे समय के बाद जिसको बोला कि अरे छोड़ दो, नहीं हो पाएगा, कहाँ फंसे, वही बाप बन गया, उसी की वजह से रोजी रोटी चलने लग गई। कहा ना, किसी का आज देख करके उसका मजाक नहीं बनाना। तुम तो उसका आज देख रहे हो, लेकिन उसका कल क्या बनेगा ये तुम्हें नहीं पता, तो ऊपर वाला जानता है। और ऊपर वाला किसी का हक नहीं मारता, देरी हो सकती है लेकिन देता जरूर है। अगला लेसन, पावर और कंफर्ट दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते सर, कभी नहीं। ताकत और आरामदायक सिचुएशन, ये दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते। आप जिन भी देवी देवता की पूजा करते हो, आप देखो उनमें से स्वर्ग में कौन रहते हैं? स्वर्ग सबसे आरामदायक जगह, सबसे कंफर्टेबल प्लेस, सारा ऐश मोश सब कुछ है वहां पर। आप माँ दुर्गा की पूजा करते हो, स्वर्ग में नहीं रहते। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी स्वर्ग में नहीं रहते। विष्णु स्वर्ग में नहीं रहते। ब्रह्मा, शिव में नहीं रहते। राम कृष्ण कोई भी स्वर्ग में नहीं रहते। भगवान शिव स्वर्ग में नहीं रहते हो तो कैलाश में रहते हो, तो जंगल झाड़ और हिमालय में रहते हैं। भगवान शिव का मतलब क्या? ताकत, सबसे ज्यादा ताकत, मोस्ट पावरफुल गॉड। मगर रहते कहाँ हैं? पहाड़ पठार पे, जंगल में। इसका मतलब एक चीज समझ में आती है सर, पावर एडवर्सिटी में ही जन्म लेती है। पावर का पालन पोषण एडवर्सिटी में ही हो सकता है, यानी कि ताकत का जन्म मुश्किल समय में ही हो सकता है। ताकतवर इंसान हमेशा मुश्किल समय की ही पैदाइश होती है। यह मुश्किल समय ना फैक्ट्री है मजबूत लोगों को पैदा करने का। मुश्किल समय से कोई अच्छा फैक्ट्री नहीं है मजबूत लोगों को पैदा करने का। और आज के समय में ताकत का सीधा मतलब है सर पैसे से। जिस आदमी के पास पैसे नहीं है, ताकत नहीं है सर। कमजोर इंसान की कौन सुनता है? कमजोर इंसान से कौन प्रभावित होता है? आपने कभी सोचा है भगवान राम हो या भगवान कृष्ण, ये धरती पर जब आए तो राजा बन के ही क्यों आए? ये कोई भिखारी बन के आ सकते थे, कोई मिडिल क्लास बन के आ सकते थे, कि राजा ही बन के क्यों आए?
क्योंकि राजा के ही पास तो ताकत होती है, लोगों को बदलना है, लोगों को सिखाना है, लोगों को मैसेज देना है। मैं राजा हूं और राजा होकर के वनवास झेलना पड़ा। राजा होकर के जब बीवी को कोई हथियार लेके चला, हथियार ले तो क्या करना चाहिए? जब बाप के वचन पर बात आए तो कैसा रिएक्शन करना चाहिए? जब 14 साल वनवास काटना पड़े तो क्या करना चाहिए? ये पावरफुल इंसान ही मैसेज दे सकता है समाज को। कमजोर नहीं, कमजोर की औकात ही नहीं है कुछ करने, वही चार लपट मार कर पका देगा उसको। इसलिए ताकतवर होना जरूरी है सर। और ताकत का सीधा डेफिनेशन कलयुग में पैसे से है। जिसके पास पैसा नहीं, ताकत नहीं। सर अगर आप मर्द हो तो खूबसूरत और बदसूरत से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहते हो कि आपकी शादी लंबी चले, अच्छी लड़की मिले, तो अमीर बनना जरूरी है। आप काले हो, गोरे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप खूबसूरत हो और मर्द हो सकता है आपको लड़की मिल जाए, शादी मिल जाए, लेकिन वो शादी बहुत अच्छे तरीके से हमेशा लंबे समय तक नहीं चलेगी। एक फिल्म का कहावत है ना, फिल्म का डायलॉग था, जब गरीबी दरवाजे से अंदर आती है तो प्यार खिड़की से बाहर चला जाता है। औरत कैसी भी हो चलता है, मर्द खूबसूरत हो, बदसूरत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अमीर होना जरूरी है। सर मेरी बात से एग्री कर रहे हो? मानते हो कि नहीं? नहीं सर क्या बात कर रहे हो? अरे गरीब आदमी गरीब नहीं होता क्या? गरीब आदमी ठीक है, लेकिन गरीब आदमी की लाइफ कैसी होती है जरा देखो ना। सर गरीब आदमी के घर में कैसे झगड़े होते देखो ना। भाई भाई कैसे गला काटता है देखो ना। पड़ोसी में झगड़ा होता है, रिश्तेदारों से निबंध देखो ना। आपको पैसे वाले नहीं होता? अरे पैसा वाला अमीर आदमी एक दूसरे का दुश्मन बनता है सर। लेकिन चांसेस ज़्यादा हैं कि जब आपके पास पैसा है तो आप भाई का गला नहीं काटोगे। चांसेस ज़्यादा हैं जब आपके पास पैसा है तो पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति कर पाओगे, पत्नी को साड़ी उड़ी दिला पाओगे, बच्चों का खिलाना दे पाओगे, बच्चे का अच्छा भरण पोषण कर पाओगे अगर पैसे हैं। पैसा नहीं है तो बच्चा नहीं पूछेगा बड़ा होगे। बीवी तो ज़िंदगी भर ताने सुनाती रहेगी। हैं एक साड़ी मांगे तो 4 महीने तुमको झुला रहे तुम। एक चप्पल मांगे बगल वाली देखो एकदम वही ब्रांड का वो चप्पल ले गए तुम दिला नहीं पा रहे, क्या करते, सुनते ही रहोगे ज़िंदगी भर। इसलिए अमीर बनो सर, कोई चारा नहीं है। पैसा कमाओ, ताकतवर बनो। कामयाबी के लिए सबसे बेहतरीन हथियार मुश्किल पलों में ही मिलते हैं, ये मत भूलना। देखो सर, लोहे को लोहा ही काटता है और लोहा ना अपने आप को खुद ही बर्बाद करता है, उसको कोई दूसरा बर्बाद नहीं कर सकता। कैसे? जब वो शिथिल पड़ जाता है, जब वो मेहनत छोड़ देता है तो उसमें जंग लग जाता है और लोहा टूट जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। तो ऊपर वाले ने सबको लोहा बनाया है, लेकिन जब निकम्मापना, जब हम आलसी, जब इस डर के साए में जीतते हैं, मेहनत तो कर लेंगे, कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, तब जंग लगना शुरू हो जाता है और हम खुद को बर्बाद खुद ही करते हैं। हमें कोई दूसरा बर्बाद थोड़ी करता है, हर इंसान खुद को खुद ही बर्बाद करता है। अगला लेसन, लक्ष्य नहीं कर्म पर ध्यान लगाओ। सर कहते हैं गोल बनाओ, लक्ष्य बनाओ, फालतू बात है सर। ठीक है, लक्ष्य बना के रखो, उसको साइड में रखो। एक बात बताओ, अभी वर्ल्ड कप इंडिया हारा, क्या लगता है क्या कारण हो सकता है? आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर ध्यान वर्ल्ड कप पर हो तो मैच जीता जा सकता है क्या? आप अरे हमको सबने सिखाया ध्यान हमेशा लक्ष्य पर होना चाहिए, ध्यान हमेशा लक्ष्य पर होना चाहिए, गोल पर रखो, ध्यान रखो। सर गोल तो वर्ल्ड कप था। अगर हर प्लेयर का गोल, हर प्लेयर का ध्यान वर्ल्ड कप पर होता, मैच में बॉल पर नहीं, तो फिर तो वही हाल होगा ना। रन कहाँ से बनेंगे फिर? सर रन तो तब बनेंगे जब बॉल पर ध्यान होगा, वर्ल्ड कप अपने आप चल के आएगा। ध्यान लक्ष्य पे रहोगे तो कर्म से भटकोगे ना। झोली में जो आज का टारगेट है, जो आज का काम है, वो नहीं। अरे हमको तो मर्सिडीज चाहिए, 10 साल में हमको बिलियनर बनना है, धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी बनना है। आज जो मिला है वो काम करो ना। आज तो यहाँ रजाई में घुस करके तुम सुस्ता रहे हो और तुमको मुकेश अंबानी बनना है। निकलो बाहर, काम करो, जाओ मेहनत करो। मोबाइल पे इंस्टाग्राम ऐसे से स्क्रॉल करना है, अरे नहीं हमको तो अमीर बनना है, अमीर बनने वाला रील देख रहे हैं, बन जाओगे उससे। अरे चाचा, परिणाम की चिंता फ्रस्ट्रेशन तक लेके जाएगी, लेकिन प्रयासों पर ध्यान लगाया तो परिणाम घुटने के बल चल के आएगा। प्रयास, कर्म, ये प्रधान है सर। लोग फालतू में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते रहते हैं, मैं नहीं मानता, फालतू की बात है। अरे विजुअलाइज करो, वो मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा। हम 200 करोड़ विजुअलाइज कर रहे हैं, 2 मिनट टेबल पे कहाँ है? विजुअलाइज करो, अरे काम करो ना। एक वो एग्जाम्पल देता हूँ आपको। किसी अमीर आदमी को अपनी मर्सिडीज़ के लिए ड्राइवर चाहिए। उसने पेपर में इश्तिहार दिया कि ड्राइवर चाहिए हमको, और उसके पास 2 गाड़ियाँ हैं, मारुति 800 और मर्सिडीज़। ड्राइवर आता है,
अब ड्राइवर को टेस्ट लेने के लिए वो मर्सिडीज दे देगा या मारुति 800 देगा, ड्राइवर को नहीं पता है कि मर्सिडीज